ये कहानी है उन लोगों की जो आधुनिक दुनिया से काफी अलग हैं। ये सभी कबीले ग्रुप में शिकार करते हैं और ये सभी अपने तीरों से जानवरों का शिकार करते हैं। उनको लगता था कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। जी जंगल ही उनकी दुनिया है। एक दिन हम जंगल के सरदार लीमा को देखते हैं जो शिकार पर निकला था। तभी वह आसमान में जहाज को देखता है जिसे वह उसे कोई पंछी समझता है। तभी हम जहाज में बैठे पायलट को देखते हैं जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। जब ड्रिंक खत्म हो जाती है तो वह बोतल को नीचे फेंक देता है। वह बोतल सीधे जाकर लीमा के पास गिरती है। लीमा ने यह चीज अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी जो बहुत चमकदार थी। जब वो चेक करता है तो वह काफी मजबूत थी तो वह चौंक जाता है। वह सोचता है कि शायद भगवान ने आशीर्वाद के तौर पर आसमान से फेंका है। तो वह बोतल को लेकर अपने कबीले के पास चला जाता है। कबीले के लोग बोतल को बहुत ध्यान से देखते हैं। उन्होंने आज से पहले कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी थी। तभी उसे हिलाना शुरू कर देते हैं। बोतल से चीजों को रगड़ते हैं, उससे खाना बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। सभी को यह बोतल काफी पसंद आती है, इसीलिए सभी उसे इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। इसलिए उन सभी के बीच लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है। इतने प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग अब लड़ाइयों में पड़ गए हैं। ये देखकर लीमा समझ जाता है कि भगवान ने उन्हें गलत तोहफा भेज दिया। इसलिए वह बोतल को उठाकर आसमान में फेंक देता है कि भगवान अपना तोहफा वापस ले ले। पर वह बोतल उसके छोटे बेटे के सिर पर लगती है जिससे वह जख्मी हो जाता है। रात को सभी मीटिंग करते हैं। कबीले का सरदार लीमा लोगों को कहता है कि मैं कल इस बोतल को जमीन के आखिरी कोने के नीचे फेंक दूंगा ताकि भगवान अपनी बोतल को वापस ले ले। दरअसल वह समझते थे कि अर्थ फ्लैट है यानी चिपटी है। वो सारे इस फैसले से काफी खुश होते हैं। अगली सुबह लीमा बोतल को लेकर धरती के आखिरी सिरे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जंगल में एक बायोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम हैरी होता है जो जंगल में एक हाथी का इलाज कर रहा था। तभी उसका दोस्त वहाँ पर आता है जो हैरी को कहता है कि मेरी एक दोस्त यहाँ पर आना चाहती है जो एक स्कूल टीचर है, तो जल्दी जल्दी उसे यहाँ पर लेकर आओ। हैरी अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। हैरी गाड़ी को बहुत तेजी से चलाता है जिससे लीमा की आँख खुल जाती है। वो सोचता है कि शायद कोई बड़ा जानवर है जो यहाँ से निकला है। फिर से अपना सफर शुरू करता है। रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो उसकी बंदूक उठा लेता है। वो कहता है कि बड़ी मजबूत लकड़ी है, पर वह आदमी अपने हाथ ऊपर कर लेता है और डर कर वहाँ से भाग जाती है। यह देखकर वह बहुत हैरान है। दूसरे सीन में हम हैरी को देखते हैं जो स्कूल टीचर को कैंप तक ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है जिससे हैरी स्कूल टीचर को उठा लेता है, लेकिन वह पानी में गिर जाते हैं जिससे दोनों के कपड़े गीले हो जाते हैं। स्कूल टीचर अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तभी वहाँ पर लीमा पहुँच जाता है। लीमा समझ लेता है कि यह खूबसूरत लड़की भगवान है। वो उसको बोतल देने की कोशिश करता है लेकिन वह बिना बोले चली जाती है क्योंकि वो बहुत डर चुकी थी। लीमा उसके पीछे जाता है जहाँ पर हैरी मिलता है जो कि सिगरेट पी रहा था। वो समझता है कि शायद धुआं छोड़ने वाला असल भगवान है, तो वो उसे बोतल देने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन हैरी लेने से इनकार कर देता है क्योंकि उनको लीमा की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। ये देखकर वह दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे कुछ बकरियां मिलती है और वह बकरियों को तीर से मार देता है। यह देखकर बकरियों का सरदार वहाँ से भाग जाता है और कुछ देर बाद पुलिस को बुला लेता है। पुलिस वाला मरी हुई बकरी को कार में रख देता है। ये देखकर लीमा दूसरी बकरी का शिकार करने लगता है लेकिन पुलिस वाला हवा में फायर करता है जिससे सभी बकरियां डरकर वहाँ से भाग जाती है। वो बकरियों के पीछे भागता है लेकिन पुलिस वाला उसके टांग पर गोली मार देता है जिससे वह जख्मी हो जाता है। फिर उसको अदालत में पेश किया जाता है जहाँ पर एक ट्रांसलेटर को भी बुलाया जाता है। अदालत लीमा को 3 महीने की सजा सुनाती है। दरअसल वह ट्रांसलेटर हैरी का मैकेनिक होता है। वो हैरी को सारी कहानी बता देता है जिससे हैरी अगले दिन पुलिस स्टेशन जाकर उसे छुड़ा लेता है। वो लीमा को कुछ पैसे देता है जो उसके किसी भी काम के नहीं थे। लीमा फिर से अपना सफर शुरू कर देता है। लीमा सफर करते करते पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है जिसको बादलों ने घेरा था। वह समझ लेता है कि शायद यही जमीन का आखिरी सिरा है। यहाँ पर जमीन खत्म हो जाती है। वो बोतल को नीचे फेंक देता है और वापस अपने कबीले में आ जाता है। यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है।